जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। राजा सूरत ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज के मरने पर महाक्रोधी शुंभ निशुंभ ने क्या किया था, वह भी अब सुनना चाहता हूँ। तब मेघा ऋषि कहते हैं, हे राजन, रक्त बीज के सेना सहित मरने के बाद शुंभ और निशुंभ को बड़ा गुस्सा आया। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना को मरी हुई देखकर दैत्यराज देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पाशारु भाग में बड़े बड़े राक्षस थे, जो गुस्से में होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े कोप के साथ चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का युद्ध होने लगा। उन राक्षसों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। चंडिका ने अपने बाणों से उनके छोड़े हुए बाणों को काट दिया और अपने शस्त्रों की झड़ी लगाकर उन राक्षसों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग और चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिटता देखकर क्षपु नामक तीक्ष्ण बाण से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के से कटते ही निशुंभ ने शरीर चलाई तो देवी ने उतने चक्र से काटकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने कुपित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसको चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर अंबिका के ऊपर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से काटकर त्रिशूल से नष्ट कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महाबलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत कुपित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देखकर शंखनाद किया और धनुष की चाप से अति दूरसह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे का शब्द किया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। हाथियों के महामद को चूर्ण करने वाले शेर ने भी अपनी गर्जना से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय चंडिका ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवतागण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नि युक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपने मोहोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा रजाघात के दृश्य ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने भी सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ और निशुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों से काट दिया। फिर कुपित होकर चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और तब उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों तथा बाणों से भगवती देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने कुपित होकर उन अपने बाणों से सभी चक्रों और बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। गदा को आती हुई देखकर चंडिका ने उसे अपने तीक्ष्ण धार वाले
तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में प्रशूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान और पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर कहता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिव दूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्माणी ने मंत्र पूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया और बाराही ने अपने तुंड प्रहारों से कितने ही असुरों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिया। इंद्रिय ने ब्रज से बहुत को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह शिवदूती के ग्रास बन गए। इस प्रकार निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।